नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा की ये असम टीम है, टीम मोती। फिलहाल हम इस समय माजुली में हैं। माजुली यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से जो रूलिंग चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी ये एमएलए, उनकी ये विधानसभा है। यहाँ से वो एमएलए हैं। यहाँ पे हम अपने दिन भर का काम करने के बाद बगल में ये यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके। खाना खाते हुए हमें अचानक से ढोल की आवाज़ आई और हमने ज़रा सा पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ थिएटर के लोगों का एक ग्रुप है जो जनता को वोट देने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए एक स्ट्रीट प्ले बना रहे हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि माजुली में, और माजुली को कल्चरल कैपिटल ऑफ द असम भी कहा जाता है क्योंकि चाहे वैष्णव संप्रदाय से के गुरु शंकर देव हों, वहाँ से लेकर के अभी तक की ये परंपरा बहुत रिच रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आर्ट और कल्चर पे जोर रहा है। यहाँ पे हम आते हैं और इस घर में यहाँ पे हमें ये लोग मिले जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे हमने बात की, परमिशन ली, तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम शूट कर सकते हैं इनकी ये रिहर्सल। नमस्ते, अंदर आ जाएं हम? आइए। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर एक स्ट्रीट प्ले है जिसकी जो चुनाव में वोटर्स को अवेयर करने के लिए आम तौर पे जो ज़्यादातर जगहों पे वोटिंग से पहले होता है, वो अवेयर करने के लिए स्ट्रीट प्ले की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये स्ट्रीट प्ले का पहला दिन है और पहले दिन ही इन्होंने ये अभी शुरुआत ही हुई है, ऐसा इन्हें जो डायरेक्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप डायरेक्टर हैं? अच्छा सर, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर ज्योति बोरा। अच्छा। हाँ। भास्कर जी, आप लोग को हम लोगों ने तो पहले माफ़ी डिस्टर्ब किया आप लोगों को, तो लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे अभी? एक्चुअली क्या है, हम लोग एक ग्रुप में हैं, माजुली कल्चरल फाउंडेशन। हम क्या करते हैं, कल्चर के ऊपर काम करते हैं। आर्ट इन कल्चर हमारा टॉपिक है। हम ऐसा नहीं है कि हम माजुली पे काम करते हैं, हम पूरी इंडिया में ही काम करते हैं। हम स्पेशली हम थिएटर के ऊपर काम करते हैं और सॉन्ग्स वगैरह और हर कोई कल्चरल एलिमेंट जो है इंडिया के ऊपर, स्पेशली फोक एलिमेंट, उसके ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन आने के समय हम क्या करते हैं, स्ट्रीट प्ले करते हैं। और ये स्ट्रीट प्ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कराया जाता है। और इसे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक प्रोग्राम है। आज पहला दिन है, यहाँ पे हम सारे ग्रुप में एक रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के अगर हिंदी बेल्ट की बात करूँ, यहाँ के चुनावों की बात करूँ, तो यहाँ पे अलग तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं प्लेस, क्योंकि वहाँ का कल्चर, उसको हिट करने के बाद वो बात अपनी वो क्रस्ट तोड़ने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने इसको प्ले को कैसे डिज़ाइन किया है? स्पेशली क्या होता है, हमारे सभी को मालूम है, असम की जो रिच कल्चर है वो है बिहू। हम बिहू को बेस करके हम लोगों ने ये जो स्ट्रीट प्ले है, स्ट्रीट प्ले को डिज़ाइन किया है। अच्छा, और आपके साथ जो लोग हैं, ये लोगों का अगर परिचय आप कराएं। हाँ, ये सारे के सारे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बिजनेस करते हैं। ये अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, टीचर। अच्छा। ये ग्रेजुएट है, वे 12 में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भी 12, ये ग्रेजुएशन, ये 12th में है। हाँ, ये 12th में है। आप लोगों को अभी हम थोड़ी इनकी धुन सुनाएंगे। इतना ज़बरदस्त ढोल बजाया इन्होंने, मतलब वाकई कमाल की। हम आधा खाना छोड़ के हमें यहाँ आना पड़ा ये जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल, मतलब हम यहाँ से 5 मिनट में निकल जाते, लेकिन ये ढोल की थाप इतनी ज़बरदस्त है। हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे, इनकी थोड़ी रिहर्सल का हिस्सा भी दिखाएंगे। और सर? अच्छा, ये भी ग्रेजुएट है। और सर तो आपके इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। अच्छा। और अभी भी आया जो वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। अच्छा, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुक्ता प्रसाद दत्ता। अच्छा। और आप ये इस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं? अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? हम लोग एक पूरी टीम में हैं। हम पूरी टीम में ये काम करते हैं।
सभी डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, कुछ पढ़ाई में काम भी कर रहे हैं, लेकिन खुद के फील्ड में होते हुए भी हम जब भी हमें टाइम मिलते हैं हम ऐसा कुछ करने के लिए सोचते हैं कि उससे कुछ प्रोडक्ट हो। सोसाइटी को वो किसी तरह से हेल्प करे। आपने जो जिस आर्ट को जिस सोसाइटी से ग्रहण किया है, जिसने सिखाया है, उसके लिए आप कुछ उसको बाउंस बैक कर पाएं। अच्छा। और हम लोग एक काम पर खूब विश्वास करते हैं कि हम पूरी जो सीरियस काम कहते हैं उस सीरियस टॉपिक पे ही हम लोग काम करते हैं। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे जैसे आप लोगों का ये ग्रुप है, जाहिर तौर पे आप लोग प्लेज जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ये प्लेस करते हैं या फिर जैसे दिल्ली में मुझे एनएसडी का ख्याल आ रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो हम लोग वहाँ के होने की वजह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो एनएसडी हम आते, तो आप लोगों का एनएसडी से क्या राब्ता है, या फिर थिएटर का जो आपका लोकल थिएटर है, जो आपका लोकल कल्चरल थिएटर है, इसका एनएसडी में या दिल्ली में बैठे लोगों के लिए कितना रेलेवेंस होता है, कब कब आपको वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला, या इस टाइप की अगर हाँ, एक्चुअली क्या वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट में। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना थिएटर के ऊपर नहीं था पहले, यहाँ की जो फोक आर्ट है उसके ऊपर था, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक ग्रुप में काम करने के लिए ताकि हम वो एनएसडी तक पहुँच सके। और हाल ही में वो लास्ट 22 में हम लोगों का एक प्ले जॉय मोटी, द प्ले इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल हिस्ट्री ऑफ असम। वो प्ले एनएसडी की जो पूर्वोत्तर फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल राजस्थान में होने वाला था, वहाँ के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अच्छा। मैम भी आपके साथ ही हाँ। इसमें जी, नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकी काकोटी है। अच्छा। मैम आप भी यहाँ पे, मैं अभी आया तो आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, हाँ। है ना? अभी हम वो रिहर्सल भी थोड़ी सी दिखाएंगे दर्शकों को। हाँ। तो मतलब उस गाने का मतलब क्या था? मतलब जो हमारी कल्चर है बिहू, उसके ऊपर बेस था वो जो बिहू डांस से पहले हम जो वो करते हैं उसको हुसरी बोलते हैं। उसमें जो मतलब पार्ट है जो गाना गाते हैं वो हम प्ले कर रहे थे, प्ले में मतलब इन्वॉल्व कर रहे थे वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप सभी लोग हैं, कोई भी जवाब दे सकता है, मैं सर से भी जानना चाहूँगा, आपसे भी, आप लोग सीनियर हैं, कि फिल्मों में आमतौर पे जैसे दिल्ली में बैठा आदमी, मुंबई में बैठा आदमी, जो मेट्रो सिटीज़ में, वो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में जो देख रहा है, कहानियाँ जो देख रहा है, एक्टिंग जो देख रहा है, वो आप लोग यहाँ पे कितना रिलेट कर पाते हैं उसको? जो नेशनल फिल्म है, जो 100-100 करोड़ से बन रही हैं, 50-50 करोड़ से बन रही हैं, यहाँ पे आपकी कहानियाँ क्या उसमें आ पाती हैं, या आप कितना रिलेट कर पाते हैं उससे, कि वो जो बॉलीवुड है बड़े स्टैंडर्ड का, जिसमें बड़ी गाड़ियाँ उड़ रही हैं? ये मुझे ये विश्वास नहीं है कि अगर 100 करोड़ हम इन्वेस्ट कर देंगे वो कहानी बहुत बड़ा हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन ये कितना हम लोगों का जो मस्ट पीपुल है और समाज का, सोसाइटी का जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अलग अलग सा जो हम लोग का प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर कौन सा इशू पे हम काम कर रहे हैं, ऐसा बात है। अगर हम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे, हमको ऐसा विश्वास नहीं कि 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे या फिल्म बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हम इस पे ध्यान देते हैं कि जो इश्यूज है हम लोग का सोसाइटी के लिए, हम तो कुछ कर पाएंगे ना, ड्रामा की वजह से हम कुछ थोड़ा चेंज हो या कुछ अवेयरनेस के लिए हम काम करें। वो अगर 100 करोड़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम 100 रुपया इन्वेस्ट करके भी उससे भी खूब इम्पोर्टेंट मैटर हम सोसाइटी को दे पाएंगे। हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, जैसे बाहुबली मान लीजिए, जैसे दबंग मान लीजिए, ये एक कमर्शियल हो गया। लेकिन हम लोग का जो है, मास पीपल का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो हमको राइज करना है। इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे ये बात नहीं है, हम कैसे लेकिन प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे हम ड्रामा बना के उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कैसे दिखाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग। और सर एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ पे अभी कुछ दिनों से पूरे असम में हैं, असम की जो लोकल कहानियाँ हैं, जैसे ईरानियन कहानियाँ हैं, माजिद मजीदी ने या उनके बाद के डायरेक्टर्स ने उनको पूरी दुनिया के सामने, अभी ईरानियन कहानियों की बात होती है कि वहाँ एक बच्चा है जिसका जूता चोरी हो गया, इस टाइप की छोटी छोटी कहानियाँ, इस टाइप की जो छोटी कहानियाँ हैं, जो असमीज़ कहानियाँ हैं, जो आपके फोकलोर हैं, जो आपकी फोक कल्चर की कहानियाँ हैं, वो बम्बई तक क्यों नहीं पहुँचती, या अगर पहुँचेंगी तो कब तक, या आपको क्या उम्मीद है कि उन कहानियों का क्या होगा? उन कहानियों का क्या होगा, मतलब अगर हम करते रहेंगे,
ज़रूर हम ये बात नहीं है, हम अगर मुंबई में पहुंचेगा या इंडियन ऑल इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे हम ले जाना है, हम ये पे विश्वास नहीं कर रहे हैं सिर्फ बॉलीवुड पहुंचाना है, इसमें क्या मतलब है। आज मीडिया है, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड जान पाएगा। जो हमारा लोकल लैंग्वेज जो फूल कोर मोनिकोर बोल के जो उसका कहानी उसका गीत है, और बहुत कुछ ऐसा सारा जैसे हम लोग का लोक कथा है, वो कर रहा है लोग। लेकिन ऐसा है कि बॉलीवुड हम लोग का टारगेट नहीं है, हॉलीवुड हम लोग का टारगेट नहीं है। मेरा अपना राय है, हम लोग का टारगेट है कि अगर हम लोग का मीडिया है, हम अच्छा से काम करेंगे तो सारा वर्ल्ड विश्व जान पाएगा। किसी भी तरह से पहुंचे, लेकिन वो कहानी ये नहीं है हम बॉलीवुड में पहुंचाएंगे, हॉलीवुड में पहुंचाएंगे, लेकिन आज अगर अच्छा काम हम करते रहेंगे ज़रूर एक दिन नहीं तो एक सारा वर्ल्ड जान पाएगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर आपको थोड़ी न्यूज़ की उधर की जानकारी रहती हो, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक फिल्म सिटी की बात की कि हम फिल्म सिटी यहाँ खोल देंगे तो लोगों को मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को मतलब नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ असम में ही नहीं और भी जगहों पे फिल्म सिटी की ज़रूरत महसूस होती है? ज़रूरत देखिए, अगर जो क्रिएटिव जो काम करता है वो तो हमको डेफिनेटली ये ज़रूरत है। लेकिन जो एनएसजी है, एनएसजी में देखिए एवरी ईयर एनएसजी में नॉर्थ ईस्ट पर कितना लोग वो जाते हैं, वो जो उसका जो सिस्टम है। और अभी एनएसजी शायद त्रिपुरा में भी है, नेपाल में भी एनएसजी है। ऐसा बात नहीं है, अगर डेफिनेटली हम लोग का ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये डिपेंड करेगा हम उसके साथ कैसे हम जुड़ पाएंगे। और जैसे मान लीजिए कि ये पैसा की सवाल है, अगर यहाँ जितना हम लोग भी काम करते हैं तो ऐसा भी मौका भी मिलना चाहिए। अगर जाएंगे वो भी एक बात है। हम लोग जो MSR स्टाइल हम लोग जो यहाँ काम करते हैं, कम पैसे में हम काम कर रहे हैं, और ऐसा अगर इंस्टीट्यूट यहाँ खोलेगा ठीक है, तो इसके बारे में ड्रामा के ऊपर काम होगा, फिल्म के ऊपर काम होगा, ठीक है, होगा, अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे इस तरह की संस्थाएं आएंगी तो फोक कल्चर जो है वो आगे बढ़ेगा, आगे लोगों के सामने आएगा। हालांकि माध्यम कोई भी हो, कहानियाँ सामने आनी चाहिए, कल्चर सामने आना चाहिए। कुल मिला जुला के बात यही है। आप अभी दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हम असम में हैं। असम में 2 टीमें हैं, टीम हीरा और टीम मोती। फिलहाल आप टीम मोती को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम माजुली में हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ दी असम कहा जाता है, और यहाँ पे थिएटर के कुछ लोगों से मिले। आपको इनकी रिहर्सल दिखाई जाए। रिहर्सल बहुत शानदार है, आप फिलहाल उसका आनंद लीजिए। অন্তত এবাৰ বিহুতি আমি ধুনীয়াকৈ পালো।